विस्तार न्यूज के एडिटर इन चीफ, हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी भी मेरे साथ जुड़ गए, उनसे भी समझने का प्रयास रहेगा। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल हैं अतुल मिश्रा जी, आपका भी विस्तार न्यूज में स्वागत है, उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं पहले रुख करती हूं एडिटर इन चीफ का। ब्रजेश जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी स्थिति साफ की गई, अगर की पॉइंट हम अपने दर्शकों को समझाएं तो क्या कहना चाहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? बिल्कुल अर्शिका, कुछ खास बातें निकल के आई हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख एकदम बदला हुआ था। तीनों सेनाओं के जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो मौजूद थे, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के। और जो हमारे डीजीएमओ हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, उन्होंने कुछ बातें का खुलासा एकदम साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने किसी उनके रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया, मगर पाकिस्तान ने लगातार हमको प्रवोक किया। इस वजह से हमने पहले दिन पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, जिसमें तकरीबन 100 लोग मारे गए हैं। उसके बाद जब पाकिस्तान ने अगले दिन फिर रिटेलिएट किया और लगातार हम पे सीरीज ड्रोन की एक वेव जैसे ड्रोन मारे, और वो भी हमारे रिहायशी इलाकों और हमारे जो सैन्य ठिकानों थे उन पे, तो फिर हमने उनको रोकने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि हमारी ताकत क्या है, हमने उनके 5 और 6 से ज़्यादा एयरबेस ठिकानों को निशाना बना के उनको नुकसान पहुँचाया, सिर्फ ये बताने के लिए कि ऐसा रिटेलिएशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मगर उन्होंने एक चीज़ बार बार कही कि इस पूरे मामले में हमने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखा कोई नागरिक घायल ना हो, किसी नागरिक ठिकानों पे हमला नहीं किया और ना ही किसी उनके सैन्य ठिकानों पे हमला किया। जबकि उसके ठीक उलट जो हमारा दुश्मन है पाकिस्तान है, उसने लगातार इसी बात पर टारगेट किया कि हमारे नागरिकों को निशाना बना जाए और हमारे जो ड्रोन की सीरीज है वो हमारे निर्दोष लोगों पर निशाना बना जाए। तो कुल मिला के और एक चीज़ और उन्होंने बहुत साफ साफ कही कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 5 भारतीय जो सैनिक हैं उन्होंने सेक्रीफाइस किया, उन्होंने वीर गति पाई है। उन्होंने एक नया खुलासा ये भी किया कि जब भारत ने 10 तारीख की रात को जब पाकिस्तानी ठिकानों पे, सैन्य ठिकानों पे हमले किए, तो उसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फ़ोन करके कहा कि हमको इस बारे में बात करना चाहिए। तो ये बड़ा खुलासा इसलिए भी है क्योंकि अभी तक ये समझा जा रहा था कि अमेरिका की तरफ से सीज फायर करने की पहल हुई है, मगर आज पहली बार खुलासा भारत सरकार की तरफ से हुआ है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के हमलों से घबराकर हमारे डीजीएमओ को फ़ोन करके कहा कि इस बारे में बात होनी चाहिए। और फिर अब जाके जो तय हुआ है वो है कि 12 तारीख को 12 बजे दोनों देश के डीजीएमओ आपस में बात करेंगे और जो मॉडलिटीज़ है इस बारे में क्लियर करेंगे कि इस सीज फायर को कैसे आगे बढ़ाना है। उन्होंने एक अच्छी बात और कही, वो कहा कि अब हमने तय कर लिया है कि अब पाकिस्तान ने यदि किसी भी प्रकार का सीज फायर का उल्लंघन किया तो उसको एक्ट ऑफ वॉर जैसा माना जाएगा। और बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी चेतावनी है ब्रजेश जी, सबसे बड़ी चेतावनी है कि अगर अब पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है तो एक्ट ऑफ वार की तरह देखा जाएगा और भारत फिर चुप नहीं बैठने वाला है। देखिए हमारे साथ अतुल मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास रहेगा, रिटायर्ड कर्नल हैं। अतुल मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, साथ ही दिल्ली से हमारे सहयोगी अमृत तिवारी भी जुड़े हुए हैं। अमृत, लौटूंगी आपके पास, आऊंगे आपके पास, लेकिन पहले अतुल मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। अतुल जी, देखिए पाकिस्तान में कई एयरबेस को हमारी सेना ने नुकसान पहुंचाया, एक बड़ा घाव पाकिस्तान को दे दिया गया है, तो इससे ये मान लिया जाए ये बहुत समय लगेगा पाकिस्तान को इससे उभरने के लिए? देखिए फिजिकली तो पाकिस्तान शायद जल्दी उभर जाएगा, लेकिन मानसिक तौर पर जो हमने उन्हें शॉक दिया है उससे उभरने में उसे सही में बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि ये एक ऐसा करारा जवाब है जिसकी उसने अपेक्षा नहीं की होगी। इसके पहले तक जो भारत के रिस्पॉन्सेस रहे हैं और हमने जो भी रिस्पॉन्सेस दिए हैं वो बहुत ज्यादा कैलिब्रेटेड और बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड थे। इस बार हमने ये दिखाया है कि अब थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया है, बर्दाश्त की सीमा क्रॉस हो गई है, और अगर आप मारोगे तो फिर पूरा का पूरा भरपूर जवाब दिया जाएगा ताकि अगली बार कोई ऐसी हिमाकत ना कर सके। बिल्कुल, अगली बार ऐसी कोई हिमाकत ना कर सके, इसलिए इस बड़ा संदेश बार बार भारत दे भी रहा है। अमृत तिवारी भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अमृत, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कई की पॉइंट भी सामने आई, कई खास बातें भी सामने आई, लेकिन बार बार वो साफ संदेश, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, चाहे सेना प्रमुख हो, चाहे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक बार कही जा रही है कि अब भारत की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखा तो छोड़ा नहीं जाएगा। एक मैसेज देने का प्रयास भी किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से।
बिल्कुल, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दो बातें समझ लेनी बड़ी अहम है। एक तो पाकिस्तान की तरफ से जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि उन्होंने भारत में नुकसान पहुंचाया और वो एक विक्टोरियस बनकर के उभरे हैं, वो उस दावे की पोल यहाँ पे डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोली गई है। सबूत दिखाए गए हैं कि किस तरह से उनके एयर बेसिस को नष्ट किया गया है और तकरीबन एलओसी के पास जो है 35 से 40 जो पाकिस्तानी जो सैनिक है उन्हें मारा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे लेकिन ये बात ज़रूर कही गई है कि देखिए ये सारी जो कार्रवाई थी वो आतंकवाद के विरुद्ध थी, किसी देश के खिलाफ जंग नहीं थी और ये भारत का हक है, इख्तियार रखता है कि अगर उसकी धरती पे कोई आतंकवाद करता है तो उसके घर में घुस के मारे। तो ये एक बात स्पष्ट कर दी गई। और दूसरी बात ये थी कि भारत ने अपनी मिलिट्री एफिशिएंसी को पूरी दुनिया के सामने जाहिर किया है कि हमारी जो मिलिट्री है वो किस तरह से एक बहुत ही एक हाईली सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री है, जो कि उसके पास बहुत सारे वेपन्स है और उसका जो जज्बा है, उसकी जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी एक्यूरेट है। जिस प्रिसीजन के साथ जो अटैक हुए हैं उसकी पूरी बारीकी से यहाँ पे व्याख्या की गई है, उसको डिस्क्राइब किया गया है कि हमारी सेना ने किस तरह से उनके ऊपर हमला किया, उनके भीतर घुसा, बहावलपुर में गए, पिंडी में गए और वहाँ पे जाक मार करके जो है एक सफलतापूर्वक ऑपरेशन सिंदूर को जो है अंजाम दिया है। तो इस तरह से दुनिया ने भी अब देख रही है कि भारत की जो मिलिट्री पावर है वो कितना जो है कारगर है और घातक है। इसी की वजह, यही वजह है कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी एक जो है हिदायत दी गई है पाकिस्तान को, यहाँ से वार्निंग दी गई है कि अगर कोई आप एक्शन इस तरह से लेते हैं, युद्ध विराम जो हुआ पड़ा है उसको उल्लंघन करते हैं, तो फिर आपके खिलाफ जो है ज़बरदस्त कार्रवाई की जाएगी। एक बड़े ही प्यूनिटिव एक्शन की बात की गई है जिसमें कि पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा घातक परिणाम हो सकते हैं। और देखिए पाकिस्तान को एक कड़ा मैसेज भी जा चुका है। हमारे साथ एडिटर इन चीफ भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी लगातार मैं समझ रही हूँ। ब्रिजेश जी, हम जैसा कि चर्चा भी कर रहे थे, पाकिस्तान ने कई अफवाहों को फैलाने का प्रयास किया, बरगलाने का प्रयास किया, झूठी बातें की कि हमारे मस्जिदों को टारगेट किया गया, तमाम बातें पाकिस्तान करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आज सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थिति साफ हो गई कि आतंकी क्षेत्र ही सेना की रडार में था, किसी देश से लड़ाई नहीं है। भारत ने एकदम साफ कर दिया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि हमारे निशानों पर सिर्फ आतंकी ठिकाने थे, आतंकी ठिकाने के अलावा हमने कभी कुछ नहीं सोचा। मगर उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने लगातार एक ड्रोन की सीरीज भारत पर आक्रमण किया और खासकर रिहायशी इलाकों पर और सैन्य ठिकानों पर, तो उसका जवाब देने के लिए अगले दिन भारत ने उनके 5 वायुसेना के जो ठिकाने थे उनको नष्ट करने की, या नष्ट करने की ना भी कहें तो उनको वहाँ पर हमला करके ये बताने की कोशिश की गई थी कि यदि ज़्यादा उल्लंघन किया जाएगा तो इसका और कड़े नतीजे होंगे। साथ साथ ये भी कहा कि यदि अब इस बारे में जरा भी कुछ पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन किया जाएगा तो फिर और कड़े सबक सिखाए जाएंगे। मगर सबसे बड़ी बात यही निकल के आई कि जो सीज फायर वाली बात है, पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई थी, उसके बाद भारत ने उसका जवाब दिया है। और दूसरी बात यही कि अब जो सीज फायर की जो मॉडलिटीज़ है उस पर आगे बात की जाएगी। मगर सीज फायर तभी माना जाएगा यदि आज रात या कल रात के बाद से अब जरा भी उल्लंघन हुआ तो पाकिस्तान को कड़े सबक सिखाया जाएगा। जैसे कि हमारे अतिथि बोल रहे थे कि भारत ने इस बार जो बता दिया है, जो ताकत बताई है भारत ने अपनी सेना की, कि कितने कैलकुलेटेड अटैक किए गए हैं, कितने साइंटिफिक तरीके से भारत ने अपनी सेना की ताकत दिखाई है कि सिर्फ उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया गया है जिन जगहों पर जरूरत थी, वरना और बड़े ऑपरेशन करके भारतीय सेना कुछ भी तबाही मचा सकती थी। मगर भारत ने बार बार कहा कि हमारे निशान पर सिर्फ वो आतंकी और आतंकी ठिकाने थे जो लगातार आतंकियों को प्रशिक्षण देके भारत में भेजे जा रहे थे। भारत ने कहा कि तकरीबन 100 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें से 5 बड़े आतंकी हैं जिनके दाम भी भारतीय सेना ने खुलासा किया। तो कुल मिला के भारत ने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में बता दिया है कि भारत की ताकत कितनी बड़ी है और भारत ने किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसे आतंकियों को दिया है। बिल्कुल, और एक मुंहतोड़ जवाब भी है और एक साफ संदेश भी, और साथ ही भारत ने यह कह दिया कि पाकिस्तान अगर आगे भी आतंकवाद को सपोर्ट करता है, बढ़ावा देता है, तो इसी तरीके से प्रहार जारी रहेगा। हमारे साथ अतुल मिश्रा जी लगातार बने हुए हैं, उनसे हम समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। अतुल जी, देखिए हम तमाम पहलू पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ भी कल दिखाई दिया। ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि पाकिस्तान ऐसी कायराना करतूत आगे अंजाम ना दे, आतंकवाद को आगे बढ़ावा ना दे। लेकिन जो इस बार ऑपरेशन अंजाम दिया गया है, ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद क्या पाकिस्तान फिर से कोशिश करेगा भारत पर अटैक करने की, आतंकवाद को सपोर्ट करने की? देखिए, हमने अपना स्टांस चेंज किया है।
ऑपरेशन सिंदूर से हमने कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस न केवल पाकिस्तान को, न केवल अपनी आवाम को, बल्कि पूरी दुनिया को दिए हैं। अगर मैं इन संदेशों की बात करूं तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम आतंकवादी गतिविधियों को अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी चीज, अगर बॉर्डर के दूसरी तरफ से उनको सपोर्ट दिया जाएगा तो हम अंदर घुस करके मारेंगे। तीसरा, हम पुरानी शराफत, सिंधु ट्रीटी वगैरह सब छोड़ सकते हैं। हम इंटरनेशनल प्रेशर बना सकते हैं। हमारी सेनाएं तैयार हैं और अब पॉलिसी की चेंज हो गई है। हम अब और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और इस सब में पूरा देश साथ है। इसमें हमारा अपोजिशन, हमारा विपक्ष, हमारी पूरी जनता, सेनाएं, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सब एक साथ है। ये बहुत बड़ा मैसेज है जिसके द्वारा हमने ये बताया है कि आप अब सुधर जाइए। हालांकि ये जो सीज फायर हुआ है जिसके बारे में आपका सवाल था, ये सीज फायर 48 घंटे के लिए अभी मेरे ख्याल से चेकिंग पीरियड में है, कंफर्मेशन पीरियड में है, क्योंकि उन्होंने पहले ही दिन वायलेशन कर दिया है। इसलिए 10 तारीख के बाद कल फिर दोबारा बात करने की बात हुई है। सीजफायर करना पाकिस्तान की मजबूरी है। इन हॉस्टिलिटीज को रोकना पाकिस्तान की मजबूरी है। साफ है। देखिए, पाकिस्तान को पता है कि वो भारत से जीत नहीं पाएगा और पाकिस्तान को घुटने टेकने ही पड़ेंगे और पाकिस्तान पीछे हट भी गया क्योंकि पाकिस्तान लगातार दूसरे देशों से भीख मांगता हुआ भी नजर आया है। ब्रिजेश जी का रुख करती हूं, उनके पास कोई अपडेट है, कोई जानकारी है? जी ब्रिजेश जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? रशिका, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें एक बात का और बड़ा खुलासा किया गया है कि जो पाकिस्तान दुष्प्रचार कर रहा था कि उसने भारत के राफेल को गिराया है, तो जब ये सवाल पूछा गया तो अभी जो डीजीएमओ है उन्होंने इस बात का खंडन किया और कहा कि भारत के सारे पायलट सकुशल हैं, किसी को कोई हताहत नहीं हुआ। हमारे सारे जो पायलट्स हैं, सारे प्लेन थे, सभी ने अपने टारगेट पूरा करने के बाद सकुशल वापस लौटा है अपने एयरबेस पे। तो किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है भारतीय पायलट को। हाँ, उन्होंने ये जरूर बताया कि भारत इस पूरे सिंदूर ऑपरेशन के दौरान भारत के 5 सैनिक शहीद हुए हैं जिनके प्रति शोक संवेदना भी व्यक्त की गई है। उनका हाई सेक्रीफाइस को लोगों को सेना ने सम्मान दिया है। मगर बड़ी बात यही कही कि जो कहा जा रहा था कि भारत का राफेल गिराया गया है, ऐसा नहीं है। भारत के सभी पायलट अपना ऑपरेशन पूरा करने के बाद, टारगेट को नष्ट करने के बाद सकुशल वापस लौटा है। तो निश्चित ही एक बड़ी खबर है और बार बार कहा है सेना ने कि हमको जो टारगेट मिला था या हमने जो टारगेट तय किया था उसको पूरा मुकम्मल किया और उसको पूरा हासिल करने के बाद ही सारे हमारे फाइटर प्लेन वापस लौटे। आप समझ सकती हैं कि भारत ने न केवल जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसकी सीमा का उल्लंघन, उसकी सीमा के पास जाके अटैक किया, बाकी जो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है लाहौर के पास जाके, वहाँ भी जाके जो बड़े बड़े उनके एयरबेस है उनके ठिकानों को भी निशाना बनाया। तो ये बात साबित कर रही है कि भारत के की वायुसेना है, किस जो एयरफोर्स है कितनी ताकतवर है और कितनी सटीक है कि उसके हमारे पायलट्स जाते हैं और अपने अटैक पूरा करके, अपने टारगेट को बर्बाद करके, टारगेट पूरा करके वापस लौट आते हैं। इस बात को भी बड़ी विस्तार से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझाया गया। साथ ही साथ पहली दफ़ा जो नेवी का रोल था उसका भी उल्लेख किया गया। नेवी के जो एडमिरल जनरल थे वो भी यहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि हमने, चूँकि जो अरब सागर है, जो कराची का जो बेस है, वहाँ से कोई गतिविधि ना हो इसके लिए उसको अलर्ट पे रखा गया था और वहाँ पे जो पाकिस्तान की नौसेना है किसी प्रकार की कोई आक्रमण ना कर सके, किसी प्रकार की कोई खुरापात ना कर सके, उसके लिए भी उसको वहाँ बांध के रखा गया। तो किसी भी प्रकार की ऑपरेशन के लिए हमारी नौसेना या नेवी एकदम तैयार थी। तो पहली बार इस चीज़ का भी खुलासा किया गया। तो कुल मिला के बड़ी बात यही निकल के आई कि भारत के तीनों फोर्स हैं, तीनों के जॉइंट ऑपरेशन के चलते इतनी बड़ी सफलता मिली है। बिल्कुल, और एक बड़ा जॉइंट ऑपरेशन, और उन्होंने ये साफ किया कि पूरा देश साथ है और पूरा देश इस ऑपरेशन में साथ रहा है। अमृत भी लगातार जुड़े हुए अपडेट दे रहे हैं। अमृत, देखिए, हर पहलू पर चर्चा हो रही है। पाकिस्तान ने कई अफवाह फैलाने का भी काम किया, पाकिस्तान ने किया कि हमारी जेट डाउन पाकिस्तान ने की थी, तमाम बातें की, लेकिन ना किसी का पाकिस्तान ने वीडियो रिलीज किया, ना कोई ऐसे तथ्यात्मक जानकारी पाकिस्तान के द्वारा दी गई। लेकिन अफवाहों में ये चर्चाएं रही, लेकिन सेना की तरफ से साफ कर दिया गया कि पाकिस्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अमृत,
देखिए रसिका, पाकिस्तान तो 71 में भी हमने उनके 93,000 सैनिक कैद किए और आज तक पाकिस्तान, वहाँ की आवाम चाहे वहाँ की सरकारें इस बात को कबूल नहीं करती हैं प्रत्यक्ष तौर पे। हालांकि कागजी तौर पे सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो सोचिए कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के वो मान जाए, ये भी बड़ा ही एक तरह से कहा जाए कि विश्वास करने वाली बात नहीं होगी। आज की जो बैठक थी DGMO की, एक और ख़ास बात उसमें और जोड़ देना चाहता हूँ। जो सवाल पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान के फाइटर जेट हमने मार गिराए हैं, तो ये स्वीकार किया गया है भारत की तरफ से कि हाँ, हमने पाकिस्तान के कुछ फाइटर जेट जो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे उन्हें हमने मार गिराया है। तो ये बात जो स्पष्ट हो गई है, जो हम पहले से दावा कर रहे थे कि जो है पाकिस्तान के फाइटर प्लेन मार के गिराए गए हैं, वो भी जो है बात पुष्ट निकली है। और इसको लेकर के भारत न सिर्फ बोल रहा है बल्कि साथ ही साथ सैटेलाइट इमेज और बाकी चीज़ों के जरिए सबूत भी पेश कर रहा है। दूसरी बात जो हमारी इंडियन नेवी की, जैसे कि हमारे ब्रिजेश जी कह रहे थे, इंडियन नेवी जब बैठी थी ये भी उन्होंने कहा कि हमारी पोस्चरिंग ऐसी थी कि हमें जैसे ही अगर कोई बहुत बड़े एक्शन की बात आती तो हम पूरी तरह से कराची पोर्ट को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देते। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि भारत न सिर्फ एक लैडर को जो है एस्केलेट कर रहा था, बल्कि वो इस तैयारी में भी था कि अगर फुल फ्लेज वॉर होता है तो किस स्थिति से निपटेगा। लेकिन गौर करने वाली बात है कि अभी भी हमारी जो दशा है वो ऐसे ही है जो हम पहले से निर्धारित करके बैठे हुए हैं। हमारा डिप्लॉयमेंट जैसा है वैसे कि वैसा है। अभी हमने कोई जो है हमारी कोई जो हलचल पहले से थी उसको वैसे ही रखा था। सिक्योरिटी जिस तरह से बीफअप की हुई थी वैसे ही है, कोई उसमें जो है हमने अंतर नहीं किया हुआ है। उल्टा ये भी है कि जितने भी कमांडर हैं उनको ये कह दिया गया है कि अगर कोई कार्रवाई होती है तो आप जो है स्वतंत्र हैं, आप मुंहतोड़ नहीं बल्कि दोगुनी ताकत से उनका जवाब दीजिए। तो ये बात पहले स्पष्ट कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात है, जब कल जो है DGMO स्तर की बातचीत होगी तो देखना होगा कि क्या बातचीत होती है। सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया है, आज 2 घंटे की हाई लेवल की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में यह कहा गया था कि अगर वो गोली दागते हैं तो आप गोला दागिए। और दूसरी चीज है कि इस पूरे मसले में हमारी जो बातचीत होगी, बातचीत का सिर्फ एक ही आधार है, POK हमारा है, उसे वापस करो, ये बात है। और दूसरा है कि जो आतंकी बचे हैं, जो पाकिस्तान में छिपे बैठे हैं, उनको भारत को वापस करो। तो ये टेबल टॉक की जो है एक तरह से इश्यूज रखे गए हैं और भारत सरकार इस मामले को लेकर के पूरी तरह से कहा जाए कि अडमेंट है कि जो DGMO बातचीत रखे वो इन्हीं आधार पे रखे। बिल्कुल। और देखिए एक और भ्रामक जानकारी जो कल तक सामने आ रही थी, लेकिन आज DGMO ने क्लियर कर दिया है कि सीज फायर इसलिए किया गया क्योंकि पाकिस्तान के DGMO का कॉल आया। ब्रिजेश जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि पाकिस्तान के DGMO ने संपर्क किया, उसके बाद सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन उससे पहले ये जानकारी थी कि ट्रंप का ट्वीट आता है और दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता की स्थिति बनाने का प्रयास किया जाता। तमाम भ्रामक जानकारी फैलाई गई थी। निश्चित ही जो ट्रंप का ट्वीट अपनी जगह है, मगर जो भारत के DGMO है ना, उन्होंने साफ कहा कि जब जिस तरीके से भारत की एयर विंग ने जिस तरीके से अटैक किया था पाकिस्तान के सभी एयर बेस पे, तो उसके बाद से फिर पाकिस्तान घबराया था। फिर उनके DGMO का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि इस बारे में हमको बात करना चाहिए। उन्होंने बात की और आपस में सीज़ फायर को तय किया। मगर जैसे सीज़ फायर की बात हुई कि 5 बजे के बाद सीज़ फायर होगा, उसके 2 घंटे के बाद से फिर सीज़ फायर का वायोलेशन हुआ। तो उसके बाद फिर भारत के जो DGMO है, उन्होंने उसको एहतियात किया कि ये क्या हो रहा है, यदि ऐसा होगा तो हमारी तरफ से फिर दोबारा अटैक होगा। तो उसके बाद फिर तमाम चीज़ें बंद की गई। मगर जैसा कि हमारे अमृत बता रहे थे कि कल की जो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है 12 तारीख को 12 बजे दोनों देशों के DGMO में, उनमें भारत की तरफ से जो इनपुट्स आ रहे हैं उसका लबोलवाब यही है कि 2 चीज़ों पर बात होगी। पहली बात यही होगी कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको वापस करने की बात होगी, भारत को वापस देने की बात होगी, क्योंकि वो भारत मानता है और भारत की पार्लियामेंट मानती है कि वो भारत का हिस्सा है, उसको वापस होना चाहिए। पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया है। दूसरी बात यह होगी कि पाकिस्तान जो आतंकी ठिकाने चला रही है, उन आतंकी ठिकानों को बंद किया जाए और भारत जिन आतंकियों को मांग रही है, जो बड़े बड़े आतंकी हैं वहाँ अजहर मसूद जैसे, उनकी वापसी की बात की जाएगी। इसके अलावा कोई बात नहीं की जाएगी। तीसरी बात ये निकल के आई है कि भारत की सेना अलर्ट है, किसी प्रकार की कोई भी वायलेशन होगा उसका तगड़ा जवाब दिया जाएगा। जैसे कि अमृत ने बताया कि गोली का जवाब अब गोले से दिया जाएगा। तो कुछ बातें एकदम साफ साफ हो गई हैं कि भारतीय सेना मुस्तैद है किसी प्रकार के मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, और अब जरा भी वायलेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार के वायलेशन को तगड़ा और मुकम्मल जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जाएगा। इस मामले में लेकर भारतीय सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है। बिल्कुल, और भारतीय सेना को फ्री हैंड दिया गया है। और अमृत से कुछ अपडेट ले लेते हैं। अमृत के पास कुछ अपडेट है। अमृत, अपडेट है क्या आपके पास कुछ? अमृत
तो देखिए, कुछ टेक्निकल इशू है, हम लगातार इस विषय में चर्चा भी कर रहे हैं, हर पहलू पर बात कर रहे हैं। रिटायर्ड कर्नल भी हमारे साथ इस पैनल में मौजूद है, उनसे भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। अतुल मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, हम जैसा कि बात कर रहे हैं कि तमाम भ्रामक जानकारियां भी फैलाई गई कि सीज फायर दूसरे देश के वजह से हुआ, लेकिन आज ये स्थिति साफ हुई कि पाकिस्तान कैसे घबरा कर हमारे डीजीएमओ को कॉल करता है, भारत के डीजीएमओ को फोन किया जाता है और सीज फायर करने की बात कही जाती है, मध्यस्थता की बात कही जाती है। लेकिन जो जानकारी पहले सामने आई थी वो अलग थी। ये बताया गया था कि दूसरे देश ने दोनों देशों के बीच में शांति की बात की, लेकिन ये पाकिस्तान का स्टैंड था, पाकिस्तान घबरा गया था। देखिए, ये सच है कि पाकिस्तान घबरा गया था। उसने इस तरह के एक्शन की हमसे उम्मीद नहीं की थी। अचानक जो रिटेलिएशन हुआ है और जो हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है, इसके लिए हमने 15 दिन वेट किया था। 15 दिन तैयारियों में, 15 दिन प्लानिंग में, 15 दिन प्रिसाइजनेस के लिए, 15 दिन हर तरह के माहौल को बनाने में। इवन इंटरनेशनल सिचुएशंस को भी संभाला गया था, विदेशों से भी बात की गई थी, हमारे सपोर्टर्स से भी बात की गई थी, जिनको हम उचित समझते थे उन सबको कॉन्फिडेंस में लिया गया था। और उसके 15 दिन के बाद, पहलगाम इंसिडेंट के 15 दिन के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, तो वो एक ऐसा प्रिसाइज कैलकुलेटेड तमाचा था कि उससे इतने सारे मैसेजेस गए हैं कि अपने आप 2 दिन में पाकिस्तान के घुटने चरमरा गए। ठीक है अतुल जी, लौटूंगे आपके पास। अमृत के पास कुछ अपडेट, अमृत बताइए। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत की जो हमारी जो सेना है उसने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो आतंकी मारे गए थे और उनके फ्यूनरल में शामिल हुए थे पाकिस्तान में। और ये बताया जा रहा है कि ये जितने भी आतंकी जो मारे गए थे और जो आर्मी ऑफिसर शामिल हुए थे वो सभी जनरल आसिम मुनीर बाजवा के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और इस बात को लेकर के जो है अभी ये मामला जो है जब इंटरनेशनल पंचायत एक तरह से बैठेगी, वहाँ पे दूसरी जगहों पे हमारा जो विदेश मंत्रालय अब इसको लेकर के पहुँचेगा और एक बतौर सबूत भी पेश करेगा कि पाकिस्तान जिस कार्रवाई से खुद को पीछे रखता है कि उसका कोई आतंकी गतिविधियों में हाथ नहीं है, वो खुद आतंकवाद का शिकार है, उसे दिखाया जाए कि देखिए जब जैश और लश्कर के आतंकी मारे जाते हैं तो उनका नमाज जनाजा पढ़ने के लिए पाकिस्तान आर्मी के जो है वो ऑफिसर्स जाते हैं। और ये वो ऑफिसर्स हैं जो वहाँ के जनरल हैं मुनीर बाजवा, उनके काफ़ी करीबी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है जो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच भारत जो है वो रखने जा रहा है। यानी कि ये लड़ाई सिर्फ सरहद की नहीं है, ये लड़ाई एक साइकोलॉजिकल और डिप्लोमेटिकल वॉरफेयर में भी तब्दील है और इसको हर एंगल से भी लड़ा जा रहा है। रसिका, और साफ करता अमृत कि ये पाकिस्तान बार बार अपनी नापाक प्रयासों से बाज नहीं आएगा, ये बताता है। बहुत शुक्रिया आपका अतुल मिश्रा जी, ब्रिजेश जी, अमृत आपका भी तमाम जानकारी के लिए।